कर्म संन्यास योग श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है और इसमें 29 श्लोक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, फल की आसक्ति रहित कर्म और संन्यास, कर्म का त्याग के बीच तुलना की है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि निष्काम भाव से कर्म करना कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति समाज और कर्तव्य से जुड़ा रहकर आत्मसिद्धि प्राप्त करता है। अध्याय की मुख्य बातें। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि कर्म योग और संन्यास में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासन कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छरे ऐत्योरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कभी कर्म का त्याग करने को कहते हैं और कभी कर्म योग का उपदेश देते हैं। इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कृपया सुनिश्चित रूप से बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कर्म योग अधिक सरल और व्यावहारिक है। श्लोक। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास और कर्म योग दोनों मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। भगवान बताते हैं कि कर्म योग में व्यक्ति समाज से जुड़ा रहता है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि प्राप्त करता है। श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुमाप्तुम योक्तः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, बिना योग के संन्यास कठिन है। योगयुक्त व्यक्ति शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के बिना कर्म असफल है। कर्म योगी ज्ञान के साथ कर्म करता है और उसे अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा परमात्मा को अर्पित कर देता है और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से अछूता रहता है, जैसे जल में कमल पत्र। कर्म योग का पालन करने वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि बन जाता है। वह सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान रहता है। श्लोक। न प्रहरिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थिता। जो प्रिय वस्तु मिलने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु मिलने पर व्यथित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि और ब्रह्मज्ञानी है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा को समान रूप से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। जो व्यक्ति ज्ञान और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान आत्मा देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और फल की इच्छा त्याग देता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्लोक। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वह शांति प्राप्त करता है। कर्म योग में कर्तव्य पालन के साथ आत्मा की शुद्धि होती है। संन्यास कठिन है, जबकि कर्म योग व्यावहारिक और सरल है। व्यक्ति को अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करके
फल की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में संभाव रखना चाहिए। सभी प्राणियों में समान आत्मा को देखना चाहिए। शांति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति ईश्वर को सभी कर्मों का कर्ता और मित्र मानकर उन्हें समर्पित करता है। श्लोक: ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवां भसा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा परमात्मा को अर्पित कर देता है और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से अछूता रहता है, जैसे जल में कमल पत्र। कर्म संन्यास योग ये सिखाता है कि जीवन में कर्म का त्याग नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए। निष्काम कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है और आत्मा की शुद्धि तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ईश्वर की भक्ति और सभी प्राणियों में समानता का भाव शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यदि आप किसी श्लोक का अर्थ या विस्तृत व्याख्या चाहते हैं तो कृपया बताइए।